अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टार सेंटर। डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई। पेज नंबर है मेरे पास 47, पेज नंबर 47, इंग्लिश 8th क्लास आप लोगों का 47 पेज है और उस पर डिफॉरेस्टेशन का टॉपिक है, यानी कि जंगलात को काटना। डिफॉरेस्टेशन इज इंडीड द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेटिव फॉरेस्ट्स एंड वुड्स ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। जंगलात की कटाई दर हकीकत तवील मुद्दती बुनियादों पर जंगलात और लकड़ी की तबाही है। यानी कहने का मकसद है कि अगर आज आप दरख्त काट रहे हैं तो ये मुद्दतों तक की तबाही है माहौल की। इट इज़ अ वेरी स्वेयर प्रॉब्लम विद सेवरल कॉन्सिक्वेंसेस फॉर द इकोसिस्टम। ये एक बहुत संगीन मसला है जिसके माहौलियाती निज़ाम पे बेशुमार नताइज मुरतब होते हैं। इट हैपन्स, ऐसा तब होता है व्हेन ह्यूमंस क्लियर ट्रीज फॉर देयर ओन नीड्स, जब इंसान अपनी ज़ाती ज़रूरतों के लिए दरख्तों को काट देते हैं। इट इज़ टू मीट ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स, यहाँ तक कि अगर ये इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए है, यानी कि अगर इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी ऐसा करे, ठीक है, बिकॉज इट कैन नॉट जस्टिफाइड, तो अब भी ये इंसाफ की बात नहीं होगी। बिकॉज इट पोजेज अ सिग्निफिकेंट थ्रेट टू द इन्वायरमेंट्स बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये माहौलियाती हयातियाती अनवा के लिए अहम ख़तरा है। बायोडाइवर्सिटी इज़ क्रिटिकल टू द इकोसिस्टम ओवरऑल हेल्थ। आलमी माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए जंगलात बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्स आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग ग्लोबल इकोसिस्टम, सो वी मस्ट सेफ गार्ड दैम। इट कैन नॉट justified because it poses a significant threat to the environment's biodiversity. Biodiversity is critical to the ecosystem's overall health. Forests are necessary for maintaining and sustaining global ecosystems. यहाँ तक कि अगर ये इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए है तो भी इसे जायज़ करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये माहौलियाती हयातियाती अनवा के लिए अहम ख़तरा है। आलमी माहौलियाती निज़ाम को बरकरार रखने के लिए जंगलात ज़रूरी हैं, इसलिए हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। फॉरेस्ट आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग द सस्टेनिंग, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया था हमारा। सो वी मस्ट सेफ गार्ड दैम, हमें ज़रूर उनकी हिफाजत करनी चाहिए। मैनी लिविंग स्पीशीज रिलाई ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर सर्वाइवल। बहुत सारी इकसाम के जो हयातियात हैं या जानदार मखलूक है, ठीक है, वो डिपेंड करती है फॉरेस्ट के ऊपर अपनी बका के लिए। दे प्रोवाइड ह्यूमन्स विद अ वाइड रेंज ऑफ गिफ्ट्स दैट इम्प्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो इंसानों को तहफ़्फ़ुज़ का एक वसी पैमाना फराहम करते हैं जो हमारी मेयार ज़िंदगी को बेहतर बनाता है। दे टेक CO2 किसे कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को का शॉर्ट नेम है, साइंसी नाम है, ठीक है, CO2। दे टेक CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, वो फ़िज़ा से या माहौल से CO2 अपने अंदर जज़ब करते हैं, ठीक है, लेते हैं। एंड जनरेट ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन पैदा करते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड बाय लिविंग क्रिएचर्स, जो कि ज़िंदा रहने के लिए जानदारों को ज़रूरत होती है। Natural reason can be connected to deforestation of forest areas in some rather rare occurrences. अक्कर से निकला ये occurrences। कुदरती असबाब कुछ नायाब इलाकों में जंगलाती इलाकों की कटाई से मुंसलिक हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉल्केनिक इरप्शंस, ठीक है, कैन बर्न एनीवे द वुडेड लैंड सराउंडिंग द वॉल्केनो। मिसाल के तौर पे आतिशफ़शां का फटना आसपास की जंगलाती ज़मीनों को जला सकता है, ठीक है। आतिशफ़शां के फटने से भी कई मुद्दतों तक तबाही मची रहती है। वो इलाके बहुत देर के बाद कभी बहुत देर बाद जाके आबादी के काबिल होते हैं, ठीक है, तो ज़मीन की बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी लगती है और बहुत बड़े इलाका इसकी जद में आ जाता है। अदर नेचुरल डिफॉरेस्टेशन एग्जाम्पल्स इंक्लूड, दूसरी जो डिफॉरेस्टेशन की मिसालें हैं उनमें शामिल है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय स्टॉर्म्स, फ्लड्स एंड अदर नेचुरल डिज़ास्टर्स, ठीक है, दरख्तों की तबाही, ठीक है, किससे? तूफ़ानों से, सैलाबों से, ठीक है, सैलाब के ज़रिए, तूफ़ानों के ज़रिए और दीगर कुदरती तबाहियों की वजह से
जंगलात का तबाह बर्बाद हो जाना। इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है, ना नज़र आने वाले कीड़ों का हमला, दैट किल, पैरासाइट्स कहते हैं ना कि फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन काज्ड बाय स्टॉर्म्स, फ्लड्स एंड अदर नेचुरल डिजास्टर्स, जंगलात की तबाही की वजह बनते हैं तूफ़ान, सैलाब और बहुत सारी दूसरी कुदरती आफात। इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स, पैरासाइट्स कहते हैं हशरात को, ना नज़र आने वाले कीड़ों को, ठीक है, इनका हमला, इन्वेजन कहते हैं हमले को। दैट किल ट्रीज, जो कि दरख्तों को ख़त्म कर देता है। इन द फॉरेस्ट इकोलॉजी, जंगलात के माहौल में से, ठीक है। फिर क्या है, लाइटनिंग, आसमानी बिजली, एंड अदर नेचुरल इवेंट्स कैन स्टार्ट फॉरेस्ट फायर्स, और दीगर कुदरती वाक़यात जंगल की आग का पेश खैमा बनती हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड कैटल ग्रेजिंग्स आर टू ऑफ द प्राइमरी काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ज़राअत और मवेशी चराना जंगलात की कटाई की दो बुनियादी वजूहात हैं। टू मीट द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर फूड, फॉरेस्ट एरिया इज़ रेगुलरली डिस्ट्रॉयड एंड कन्वर्टेड टू एग्रीकल्चर लैंड, जंगलात के रकबे को मुसलसल ख़त्म करके ज़राई ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है, ठीक है, यानी कि जंगलात को काट काट के ना तो उनको प्लेन मैदान बनाया जा रहा है, जो कि बढ़ती हुई ज़्यादा आबादी से मुंसलिक हो सकता है, ठीक है। फिर रोगन ऑयल, बेकार जगह घेरना, सोयाबीन, मवेशी, ये चार अहम अनासिर हैं, ठीक है। पाम ऑयल, फिर है लुम्बर, सोय एंड कैटल आर द फोर की कमोडिटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। ये चार बड़े अनासिर हैं जो कि गरम मरतूब जंगलात की कटाई के जिम्मेदारी का एक बहुत बड़ा मुहर्रिक हैं। अनदर मेजर ड्राइवर ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज द क्रिएशन ऑफ ग्रेजिंग लैंड फॉर लाइव स्टॉक, मवेशियों के लिए चारे की ज़मीन बनाना भी जंगलात की कटाई की एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है। यानी कि मवेशी जो चरते हैं ना ज़मीन को, तो उसकी वजह से वो खा खा के सारे वो दरख्त और पौधे जो तबाह कर देते हैं, तो उसकी वजह ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जंगलात के ख़त्म होने की। और जो दरख्त और पौधे और जड़ी बूटियाँ वो खा जाते हैं, अंडरस्टूड सी बात है कि वो उसी रफ्तार से फिर दोबारा या तो उगाई जाएँ इतनी ज़्यादा, लेकिन उगाई तो नहीं जाती, तो खा खा के ज़ाहिर सी बात है वो ख़त्म हो जाती हैं, उनकी खुराक बन जाती हैं। फॉरेस्ट सेक्टर्स कार्बन सिंक्स बाय absorbing atmosphere CO2 during photosynthesis, जंगलात फोटोसिंथेसिस के दौरान माहौल से CO2 को जज़ब करके कार्बन से पाक करने का काम करते हैं, ठीक है। बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। डिफॉरेस्टेशन कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड एज ए रिजल्ट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि जंगलात इस तेज़ी से काटे जाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है कि वो CO2 को जज़ब करके कार्बन से पाक नहीं कर सकेंगे ज़मीन को, आबो हवा को, और जिसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैस है तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। जंगलात की कटाई बराह रास्त ग्रीन हाउस असर और ग्लोबल वार्मिंग का बाइस बनती है। ट्री रूट्स टेंड टू अटैच टू द सॉइल बेडरॉक, दरख्त की जड़ें मिट्टी की तह से मुंसलिक होती हैं जो कि मिट्टी को मजबूत करती हैं। स्ट्रेंथिंग द सॉइल, ठीक है, मिट्टी को मजबूत करती हैं। एडिशनली, मजीद ये कि द प्लांट लिटर प्रोड्यूस्ड बाय ट्रीज प्रोटेक्ट्स द सॉइल सरफेस, जब दरख्तों को काटा जाता है जंगलात की कटाई की वजह से ज़मीन कटाव का शिकार हो जाती है, ठीक है। दी सॉइल बिकम्स प्रोन टू इरोजन, ठीक है। और फिर क्या होता है कि ज़मीन के लैंड स्लाइडिंग का ताल्लुक अक्सर फिर आगे, इससे आगे ये लैंड स्लाइड्स आ गया। लैंड स्लाइड्स आर फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद स्लोप्ड टेरियन डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। लैंड स्लाइडिंग का ताल्लुक अक्सर ढलवानी खित्तों में जंगलात की कटाई से होता है, यानी कि ढलवान सतह जो होती है, जो स्लोप की शक्ल में होती है, वहाँ पे जब लोग कटिंग कर देते हैं ना, सारे दरख्त काट देते हैं, तो दरख्त काट के वो जगह प्लेन हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, लैंड स्लाइडिंग होती है, ठीक है। लैंड स्लाइडिंग इसी वजह से होती है कि वो ज़मीन वहाँ से कमज़ोर हो जाती है।
which can be explained by the loss of the soil erosion caused by the absence of the trees, जिसकी वजाहत दरख्तों की अदम मौजूदगी की वजह से मिट्टी के चिपकने के नुकसान से की जा सकती है। नेचुरल डिजास्टर्स, कुदरती तबाहियाँ सच एज फ्लड्स amplify the extent of erosion. Note that the plant litter found on forest surfaces help reduce the amount of soil washed away. नोट करें कि जंगल की सतहों पर पाए जाने वाले पौधे मिट्टी के ज़ाया होने को कम करते हैं। फॉरेस्ट आर होम टू अ डाइवर्स रेंज ऑफ स्पीशीज, जंगलात मुख्तलिफ किस्म की अनवा का मस्कन होते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर thought to have the most diverse ecosystem in the world. जंगलात दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतनव्वे माहौलियाती निज़ाम रखते हैं। Deforestation is a significant danger to this biodiversity. और कौन से जंगलात होते हैं? ये गर्म मरतूब जंगलात की बात कर रहे हैं, ठीक है। जंगलात की कटाई इसी हयातियाती तनव्वुर के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। लोकली मुकामी तौर पर फॉरेस्ट एरिया रिमूवल माइट लीड टू अ रिडक्शन इन द नंबर्स ऑफ द सर्टेन स्पीशीज। मुकामी तौर पर जंगल के इलाके को हटाने से बाज़ अनवा की तादाद में कमी वाक़या हो जाती है। हाउएवर ऑन अ ग्लोबल बेसिस डिफॉरेस्टेशन कैन लीड टू द एक्सटिंक्शन ऑफ सम डिज़ायरेबल स्पीशीज। ताहम आलमी सतह पर जंगलात की कटाई कुछ मतलूबा अनवा के मखदूम होने का बायस बन सकते हैं। यानी कि ये मुकामी तौर पर और आलमी तौर पर दोनों ही में बहुत सख्त नुकसानदेह साबित होती है जंगलात की हद से ज़्यादा कटाई। एवरी ईयर अराउंड 50,000 स्पीशीज इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर लॉस्ट ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। हर साल जंगलात की कटाई की वजह से लगभग 50,000 अनवा बशमूल पौधे, जानवर और हशरातुल अर्ज़ ख़त्म हो जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली according to the studies 40% of all plant and animal species in Southeast Asia will become extinct throughout the 21st century. मुताले के मुताबिक 40% पौधे और जानवर जनूब मशरिकी एशिया से नापैद हो रहे हैं। The consequences of large scale biodiversity loss are difficult to forecast, but they are quite likely. बड़े पैमाने पर हयातियाती तनव्वुर के नुकसान के नताइज का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन इसका काफ़ी इम्कान है। यानी कहने का मतलब है नुकसान ही नुकसान है पौधे काटने में और जंगलात को ख़त्म करने में। फॉरेस्ट कवर 31% ऑफ द अर्थ सरफेस और अराउंड 4.06 बिलियन हेक्टर्स। ओनली 18% ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट डिस्ट्रक्शन। जंगलात ज़मीन की सतह का 31% या तकरीबन 4.6 बिलियन हेक्टर पर मुहित हैं। दुनिया के सिर्फ 18% जंगलात तबाही से महफूज हैं। इन 1990 में अराउंड 420 मिलियन हेक्टर्स ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन गॉन। 1990 से अब तक तकरीबन 420 मिलियन हेक्टर जंगलात ख़त्म हो चुके हैं। इन एवरी ईयर बिटवीन 1990 एंड 2010, हर साल 1990 से लेकर 2000 तक के अरसे में एन एवरेज ऑफ द 15.5 मिलियन हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट वर लॉस्ट। 1990 से लेकर 2010 के दरमियान हर साल औसतन 15.5 मिलियन हेक्टर जंगलात ख़त्म हो चुके हैं। 2010 और 2015 के दरमियान हर साल 12 मिलियन हेक्टर नुकसान होता है। 12 मिलियन हेक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट वर लॉस्ट ईच ईयर, रिप्रेजेंटिंग अ 22.58% डिक्रीज, जो 1990 से 2000 तक के दरमियान 22.56% कम है। Between 2015 and 2010, million hectares of the forest were burned each year, representing a 35.48% decline from 1990 to 2010 and a 16.67% decline from 2010 to 2015 every minute.
2015 से 2020 के दरमियान 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल हर साल आग की नज़र हो जाते हैं, जो कि 35.48% से कम होकर 1990 से 2010 तक 16.67 रह गए हैं और 2010 से 2015 तक मज़ीद कम हो गए हैं। हर मिनट में 2400 दरख्त गिर जाते हैं। ठीक है, ये सारी वो उनके नुकसानों की तादाद बता रहे हैं कि कब कब क्या क्या होता है। Another 3 hectares of forest will have been cleared by the time you finish reading this phrase. जब तक आप इस सबक को पढ़कर ख़त्म कर चुके होंगे तब तक मज़ीद 3 हेक्टेयर साफ़ हो चुके होंगे। When Pakistan attained independence in the late 1940s, wood covered 33% of the country. 1940 की दहाई के आखिर में जब पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल की तो मुल्क का 33% हिस्सा जंगलात पर फैला हुआ था। However, according to the Ministry of Climate, ताहम वजारत बराए मौसमियाती तब्दीली के मुताबिक 2000 Ministry of Climate Change data from 2015, barely 5% of the country now has tree cover according to the some non-governmental assessments. Present forest cover is actually lower 3%. अब मुल्क के बमुश्किल 5% दरख्तों का अहाता है, यानी कि अब ये 5% पर आ गई है तादाद। कुछ गैर सरकारी जायज़ों के मुताबिक जंगलात का अहाता दर हकीकत 3% से भी कम रह गया है। After years of the deforestation, Pakistan's government is focusing on large scale afforestation. Afforestation बिल्कुल deforestation का उलट है। ये टर्म यूज़ होती है, afforestation से मुराद है दरख्त लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाओ और इस नुकसान को पूरा करो। Since June 2015, the Billion Tree Tsunami Project बरसों से जंगलात की कटाई के बाद पाकिस्तान की हुकूमत बड़े पैमाने पर जंगलात पर तवज्जो मरकूज़ कर रही है। Since June 2015, the Billion Tree Tsunami Project has been striving to save Pakistan's forest in 2 ways: to prevent future deforestation and to repair past harm by planting saplings. 250 million saplings have been planted in KP in the last year, greatly exceeding the average annual count of the 20 million. जून 2015 से करोड़ों दरख्तों का सुनामी मंसूबा पाकिस्तान के जंगलात को 2 तरीक़ों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तकबिल में जंगलात की कटाई को रोकना और पौधे लगाकर माजी के नुकसानात को ठीक करना। पिछले साल खैबर पख्तूनख्वा में 250 मिलियन पौधे लगाए गए हैं, जिससे खैबर पख्तूनख्वा में औसतन 20 मिलियन सालाना का इजाफा हुआ है। तो यहाँ पे आपकी डिफॉरेस्टेशन की रीडिंग तो ख़त्म हुई। नेक्स्ट पे ये दे रहे हैं कॉलम मिलाने के लिए। उसमें इन्होंने इकोसिस्टम, वॉल्केनिक इरप्शंस, सॉइल इरोजन, ग्लोबल वार्मिंग, इलीगल लॉगिंग और ओवर ग्रेजिंग, ये सारे वो मसाइल हैं जो पौधों के साथ होते हैं। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा आप देखें कि जैसे इलीगल लॉजिंग जो है ना, ये दरख्तों को काटना होता है। ठीक है, ओवर ग्रेजिंग क्या होता है? ये जो मवेशी हद से ज़्यादा जंगलात को जो है अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करके ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से है कि जब जंगलात आप काट देते हैं तो वो CO2 जो है अपने अंदर जज़ब नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से वो माहौल को नुकसान पहुंचाती है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है।